अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाती हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों आ जाती हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर क्यों नहीं आ जाता। उसका रीज़न ये है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में जो सॉलिड स्टेट्स आ जाती हैं मैटर की ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक आती हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्ड स्टेट से कि स्टेट वर्ड का मतलब क्या है। स्टेट जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से उठाया गया है, स्टेटस से। स्टेटस मीन्स कंडीशन। तो अब ये क्लियर हो गई बात कि स्टेट्स मतलब कंडीशन, एग्जिस्ट, कौन सी कंडीशन में हमें ये स्टेट्स मिलती हैं मैटर की। अब मैटर जो है, हमारा जो यूनिवर्स है मैटर की बनी हुई है। मैटर जो है टिनी पार्टिकल से बनता है, एटम, आयन और मॉलिक्यूल से। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस ये क्या है, ये स्टेट्स हैं मैटर की। क्लियर। अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेट से, सॉलिड स्टेट से। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सॉलिड स्टेट जहाँ मैटर की स्टेट स्टडी करते क्यों हैं, क्यों करते हैं, इसका कोई रीज़न तो होगा ना। इसका रीज़न ये है कि अगर आप ऑब्जर्व करें हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें हैं सारी सॉलिड में ही मिलती हैं। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये मार्कर भी सॉलिड है। मैं जिस बोर्ड पे राइट करता हूँ ये भी सॉलिड है। मेरे सामने चेयर पड़ी है ये भी सॉलिड है, टेबल ये भी सॉलिड है। तो हमारी डेली लाइफ में जो भी यूजेज में चीज़ें हैं हमारी, वो तकरीबन जो भी हैं सॉलिड फॉर्म में ही मिलती हैं, हमें सॉलिड स्टेट में मिलती हैं। तो यही रीज़न है कि हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट को डिफाइन करते हैं, गैस स्टेट को स्टडी करते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ सॉलिड स्टेट पर, उसके बाद हम बात करेंगे लिक्विड स्टेट पर, उसके बाद गैस पर। सो स्टार्ट करते हैं। सिंपली अगर मैं कहूँ कि सॉलिड होता क्या है, तो आप ये कहेंगे सॉलिड हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें डेफिनेट शेप हो और डेफिनेट वॉल्यूम को कवर करे, ऐसी चीज़ को हम सॉलिड कहते हैं। आप भी अपनी जगह राइट हो, मगर ये जो डेफिनेशन है ये अनकम्प्लीट डेफिनेशन है सॉलिड की। अब कंप्लीट डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। अब जैसा कि मैंने यहाँ भी ये राइट किया है कि सिंपली सॉलिड हम उस चीज़ को कहेंगे जिसमें शेप हो, नंबर 1 शेप हो एंड नंबर 2 वॉल्यूम हो। अब यहाँ मैंने नंबर 3 ऐसे खाली छोड़ दिया है। उसका रीज़न ये है, मैं नीचे जब डेफिनेशन पर आऊँगा तो ये पॉइंट आप लोगों की क्लियर करूँगा कि तीसरी कौन सी पॉइंट है जो सॉलिड में हो तो हम उससे कंप्लीट सॉलिड कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ मैंने लिखा है DS प्लस DV। इसका मतलब क्या है, D मीन्स डेफिनेट, S मीन्स शेप एंड D मीन्स डेफिनाइट, V मीन्स वॉल्यूम। मतलब सॉलिड हम उस चीज़ को कहेंगे जिसमें डेफिनेट शेप हो, उसके साथ साथ प्लस डेफिनेट वॉल्यूम हो, ऐसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहते हैं। क्लियर हो गई। अब आते हैं डेफिनेशन पर, और जो आप लोगों का डाउट है कि तीसरी कौन सी पॉइंट है जो सॉलिड में आ जाती है, वो भी हम कवर करते हैं। सो आते हैं डेफिनेशन पर। इट हैज डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। कहने का मतलब ये, सॉलिड हम उस स्टेट को कहते हैं जिसमें एक परफेक्ट शेप हो और साइज भी हो उस चीज का, और उसके साथ साथ उसमें वॉल्यूम भी हो, ऐसी चीज को हम सॉलिड स्टेट कहते हैं। अब तीसरी जो बात आ गई, पॉइंट आ गई, वो थी साइज। आप लोगों ने सिर्फ ये स्टडी किया होगा शेप एंड वॉल्यूम हो तो उस चीज को हम सॉलिड कहते हैं। ये अनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट कौन सी है, शेप भी हो, साइज भी हो और वॉल्यूम भी हो, ऐसी चीज को हम कहते हैं सॉलिड। अब आप ऑब्जर्व करें अपने अराउंड, जहां आप बैठे हैं, आपके सामने कोई टेबल होगी, कोई चेयर होगी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं सॉलिड स्टेट के। अब टेबल का एक परफेक्ट शेप होता है, साइज भी होता है और उसका वॉल्यूम भी। चेयर भी ऐसे ही है।
अब ये मार्कर है, इस मार्कर को शेप भी है और इस मार्कर की साइज भी है, एक डेफिनेट साइज है और इसका वॉल्यूम भी है। तो हम इससे मार्कर को कौन सी स्टेट में कहेंगे? ये मार्कर सॉलिड स्टेट। क्लियर? अब सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जो भी सॉलिड चीज होगी वो आपस, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, बॉन्ड होते हैं, आपस में टाइटली बॉन्ड होते हैं, पैक्ड होते हैं। अब सॉलिड के पार्टिकल्स क्यों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, डेफिनेट शेप में होते हैं, वॉल्यूम में होते हैं, साइज होती है, क्यों? कभी आप लोगों ने ये सोचा है? इसका रीजन क्या है? जहां कोई तो ऐसी फोर्स होगी जो इन एटम्स को, इन पार्टिकल्स को, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इनको आपस में से जोड़ के रखती है, बॉन्ड बना के रखती है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है इनमें जहां सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं? इजीली प्रेशर लगाएं तो हम इजीली अगर प्रेशर लगाएं, नॉर्मल प्रेशर लगाएं किसी भी सॉलिड चीज पर, तो वो प्रेस नहीं होती। लिक्विड को हम प्रेशर लगाते हैं, वो आगे पुश हो जाता है, गैस भी। तो क्यों सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में बॉन्ड हैं और उनको हम इजीली कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं और सॉलिड में डिफ्यूजन भी नहीं होती है। जहां एक दूसरा पॉइंट ये है कि भाई हम कहते हैं सॉलिड, हमारी जो यूनिवर्स है वो मैटर की बनी हुई है, मैटर जो है वो बना हुआ है टिनी पार्टिकल्स से, और मैटर की जो स्टेट है वो है सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सॉलिड, अभी पॉइंट ये क्लियर नहीं होगी आप लोगों की, तो मैं ये क्लियर कर दूं। आप लोगों के जहन में ये डाउट आता होगा कि भाई सॉलिड कौन से पार्टिकल से बनता है? तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं सॉलिड की हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते चलेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। सेकंड जो पॉइंट मैंने यहाँ राइट की डेफिनेशन के बाद, दीज पार्टिकल्स आर फिक्स एट देयर मेन पोजीशन। कहने का मतलब ये, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं अपनी मेन पोजीशन पर। मेन पोजीशन का मतलब ये अपनी पोजीशन में वो फिक्स होते हैं। मिसाल के तौर, मेरे हाथ में ये मार्कर है। अब ये मार्कर सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं या आयंस हैं, जो भी हैं मॉलिक्यूल, ये आपस में देखो आप लोग फिक्स्ड हैं। कैसे फिक्स हैं? ये इधर मेन पोजीशन पे अपनी फिक्स हैं, ये कहीं नहीं जाते। अब ये पॉइंट क्लियर हो गई कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं अपनी मेन पोजीशन पर। ये पॉइंट कौन सा था? पॉइंट नंबर दूसरा था कि दीज पार्टिकल्स आर फिक्स एट देयर मेन पोजीशन। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 3, सॉलिड हैज ओनली बैक फोर्थ मोशन। अब ये बैक फोर्थ मोशन क्या है, इसको भी क्लियर करेंगे। सॉलिड हैज ओनली बैक फोर्थ मोशन अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन, सो देयरफॉर सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी स्लिप एंड स्लाइड। अब कहने का मतलब ये, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बैक फोर्थ मोशन होती है। अब बैक फोर्थ मोशन क्या है? बैक फोर्थ मोशन हम उस मोशन को कहते हैं, मिसाल के तौर मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में टाइटली पैक्ड हैं। मिसाल के तौर में इसको पुश करूं या इससे में से, अब ये क्या हो रहा है? ये बैक फोर्थ मोशन है। बैक फोर्थ मोशन का मतलब ये है कि पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, सिंपली इनमें वाइब्रेशन होगी, मूव नहीं करेंगे। इसके जो पार्टिकल है यहां वहां नहीं करेंगे, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि बैक फोर्थ मोशन होती है। बैक फोर्थ मोशन मतलब धक्का लगेगा मार्कर को, वह जैसे मैं बैक हो जाऊंगा वहीं के वहीं पार्टिकल फिक्स हो जाएंगे। में सिर्फ वाइब्रेशन होती है सॉलिड के पार्टिकल्स पर जब उनके ऊपर कोई भी चीज हम स्ट्राइक करते हैं। ठीक, अब ये यहां तक अंडरस्टैंड कर गए कि सॉलिड के पार्टिकल में बैक फोर्थ मोशन होती है, सिर्फ वाइब्रेशन होती है अगर हम किसी चीज को सॉलिड के साथ स्ट्राइक करवाएं। उसके बाद है कि भाई
सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं इस वजह से ना स्लिप होते हैं ना स्लाइड होते हैं। ये मार्कर सॉलिड है। अब इस मार्कर के जो पार्टिकल्स हैं, नंबर 1 पॉइंट में बता रहा हूँ, जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स है अपनी मेन पोजीशन पर। अब नंबर 2 पॉइंट पर आते हैं कि नंबर 2 पॉइंट ये है, प्रॉपर्टी ये कि इसके जो पार्टिकल्स हैं जब इन पर हम किसी भी चीज़ का स्ट्राइक करते हैं या इसको हम वाइब्रेट करने हिलाने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वाइब्रेट होते हैं, बैक फोर्थ मोशन होती है, उसके बाद अपनी जगह पर फिक्स हो जाते हैं। इस वजह से अब आगे ये बात चल रही है कि देयरफॉर इस वजह से जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ना स्लाइड होते हैं ना ही अपनी जगह चेंज करते हैं। अब ये थी 3 पॉइंट सॉलिड की। सो ये नोट करें, आगे चलते हैं, नोट करें। अब मैं जो भी आप लोगों को पॉइंट नोट करवा रहा हूँ ना, सारी जेन्युइन पॉइंट्स नोट करवा रहा हूँ और वो पॉइंट्स नोट करवा रहा हूँ जो आप लोगों को मैंने इंट्रोडक्शन में डिस्कस की थी। जैसे सॉलिड उस चीज़ को कहते हैं जिसमें शेप हो, वॉल्यूम भी हो और साइज भी इसका हो। नंबर 2 मैंने जो पॉइंट नोट करवाई कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं। नंबर 3 पॉइंट मैंने नोट करवाई कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह फिक्स तो होते हैं मगर उनके बीच में सिर्फ वाइब्रेशन होती है। जब हम किसी भी सॉलिड को स्ट्राइक करते हैं या किसी भी सॉलिड पर कोई भी चीज़ हम स्ट्राइक करवाते हैं तो वो बिखर नहीं जाती, सिर्फ उसमें वाइब्रेशन होती है, बैक फोर्स मोशन होती है। बैक फोर्स मोशन भी मैंने क्लियर करवाया कि बैक फोर्स मोशन हम उस मोशन को कहते हैं जब हम किसी भी चीज़ को स्ट्राइक करते हैं सॉलिड के ऊपर, फिर वो अपनी ओरिजिनल स्ट्राइक होने के बाद वो वाइब्रेशन पैदा होती है। वाइब्रेशन जब होती है, वाइब्रेशन के बाद वो ओरिजिनल पोजीशन पे पार्टिकल्स अपने आ जाते हैं। अब जो नंबर 4 मैंने पॉइंट नोट करवाई और नंबर 5 ये भी वही पॉइंट हैं जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को इंट्रोडक्शन में कही थी। जैसे नंबर 4 पॉइंट, इट कैन नॉट बी कंप्रेस इजीली बाय प्रेशर। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते हैं इजीली। कैसे इजीली, मतलब कहने का मतलब ये, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं अगर उन पर हम प्रेशर लगाएं तो वो कंप्रेस नहीं होते इजीली। हाँ, वो अलग बात है कि आप प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर करके किसी भी सॉलिड के ऊपर अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो वो जो सॉलिड होगा ना वो डिफॉर्म हो जाता है। अब डिफॉर्म मतलब शेप उसका खराब हो जाएगा, उस सॉलिड का शेप खराब हो जाएगा। क्लियर? अब ये पॉइंट क्लियर हो गई कि भाई सॉलिड पे हम अगर प्रेशर लगाएंगे नॉर्मली तो कंप्रेस नहीं होगा सॉलिड, क्योंकि उसके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। मगर उस सॉलिड को हम अगर हाई प्रेशर लगाए तो उसका सॉलिड का जो शक्ल होती है वो तब्दील हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डिफॉर्म हो जाती है। तब्दील भी नहीं कहेंगे, ख़राब हो जाएगी। डिफॉर्म मीन्स शेपलेस, ख़राब शेप हो जाएगी। उसके बाद जो 5 पॉइंट मैंने नोट किए हैं वो ये है कि सॉलिड पार्टिकल्स आर फिक्स एट देयर मेन पोजीशन। अब ये भी वही बात आ गई कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह फिक्स होते हैं। अब आप लोगों ने ये सोचा है कि सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह फिक्स क्यों होते हैं? कोई तो ऐसी चीज़ होगी, कोई तो कुव्वत, कोई तो फोर्स ऐसी होगी ना जिसकी मदद से ये पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये बात भी वही है, मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बताई थी आप लोगों को। अब उसको क्लियर करते हैं, क्यों होता है फिक्स पोजीशन पे, क्यों होते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स? उसका रीज़न ये, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स इज प्रेजेंट इन सॉलिड पार्टिकल्स। क्लियर हो गई कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स होती है। इस वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, बॉन्ड होते हैं। ये दोनों फोर्सेस जो हैं स्ट्रांग फोर्सेस हैं। क्लियर हो गई? उसके बाद 6 पॉइंट मैंने यहाँ राइट किए कि इट हैज़ नो काइनेटिक एनर्जी। के मीन्स काइनेटिक, ई मीन्स एनर्जी। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। सो ये क्लियर हो गया 6 पॉइंट। आगे चलते हैं, नोट करें। अब नंबर 7 जो पॉइंट है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल। मतलब कहने का, डिफ्यूजन जो होती है सॉलिड में वो ना होने के बराबर होती है। इस वजह से मैंने यहाँ 0 भी लिखा है। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई डिफ्यूजन क्या है? तो डिफ्यूजन हम कहते हैं गैस के फैलने के अमल को डिफ्यूजन कहते हैं। जहाँ अगर और अच्छे अल्फाज में बयान करें तो गैस का फैलना, गैस का डिफ्यूज होना
किसी भी मीडियम के थ्रू, ऐसे अमल को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड जो भी स्टेट होती है वो डिफ्यूज होती है कि नहीं होती, ना होने के बराबर होती है, बिल्कुल ही ना होने के बराबर। ये मैं नहीं कहूँगा कि होती ही नहीं है, होती है मगर ना होने के बराबर। जब वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद डिफ्यूजन बढ़ती जाती है। हाँ, जब लिक्विड से फिर गैस में आता है फिर तो डिफ्यूजन 100% होती है। अब मिसाल के तौर, जो हम कार में परफ्यूम यूज़ करते हैं, जो ठंड में जम जाती है और जैसे उसको धूप लगती है, जहाँ गाड़ी चलती है उसमें वाइब्रेशन होती है, हल्की फुल्की वाइब्रेशन होते होते उसमें थोड़ा लिक्विड आ जाता है। जब लिक्विड होता है वो सॉलिड जो परफ्यूम होती है वो एवापोरेट होती है, डिफ्यूज़ होती है सराउंडिंग में। तो कहने का मतलब ये सॉलिड में डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं होती, लिक्विड में डिफ्यूजन होती है। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसके बाद डिफ्यूजन होती है। तो ये पॉइंट ये क्लियर हो गया। अब एक दूसरा डाउट आप लोगों का मैं क्लियर करूं कि भाई सॉलिड जो है वो कौन से पार्टिकल से बनता है। जहाँ सॉलिड कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर मेरे पास ये मार्कर है, ये टेबल है, ये कौन से पार्टिकल से बनी हुई है तो सॉलिड दोनों कौन से पार्टिकल से बनी हुई है, तो हम कहेंगे सॉलिड जो है वो आयन से बनता है, एटम से बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है। जब आयन्स मिलते हैं तो सॉलिड आयन्स, एटम्स और मॉलिक्यूल मिलते हैं तो सॉलिड बनता है। अब यहाँ भी कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, सही आयन्स मिलेंगे, एटम भी, मॉलिक्यूल भी, तीनों साथ में मिलेंगे तब सॉलिड बनेगा? नहीं, सिर्फ एटम मिले ना तब भी सॉलिड बनेगा। कैसे? ये टेबल या ये मार्कर है ना, ये छोटे छोटे एटम्स के पार्टिकल से बना है। अब वो अलग बात है एटम और सब पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा 100+ अभी तो पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं एटम से। तो ये पॉइंट क्लियर। अब कुछ एग्जांपल्स लिखे मैंने सॉलिड के, जैसे नंबर 1 एग्जांपल है सॉलिड का स्टोन, पत्थर। पत्थर जो है सॉलिड है। अब पत्थर, अब ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे पत्थर पर। अब देखो पत्थर है हमारे पास, मिसाल के तौर ये हमारे पास पत्थर है। अब इस पत्थर को देखो, शेप भी है, साइज भी है और वॉल्यूम भी है। क्लियर? स्टेट कौन सी में? सॉलिड में। अब इस पत्थर के जो पार्टिकल्स हैं आपस में कैसे ज्वाइंट हैं, कौन सी और फिक्स पोजीशन पे हैं, क्यों हैं? क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड कोएसिव फोर्सेस प्रेजेंट हैं जो इनके एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। अब इस पे हम इजीली प्रेशर तो नहीं लगा सकते। पत्थर को हम प्रेशर लगाएंगे, पत्थर ना कंप्रेस होगा ना क्या। हाँ, जब ज्यादा प्रेशर लगाएंगे पत्थर पर तो पत्थर टूट जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ये पॉइंट मैंने क्लियर की। उसके बाद पत्थर की डिफ्यूजन हो ही नहीं सकती, ये भी पॉइंट क्लियर। अब ये पत्थर किन चीजों ने मिलकर बनाए? एटम, आयन्स और मॉलिक्यूल ने मिलकर बनाए। इस एटम पर हम इजीली कंप्रेस भी नहीं कर सकते। अब वही पॉइंट्स आ गई हैं। जैसे उसके अलावा जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है गोल्ड। गोल्ड हमारा वो भी सॉलिड है। वुड भी सॉलिड है। आयरन, लोहा, वो भी सॉलिड है। अब एक दूसरी पॉइंट में भूल गया था एक्सप्लेन करना, वो ये है कि सॉलिड स्टेट जो है मैटर की, उसको हम मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं। सॉलिड स्टेट को हम मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं, सॉलिड स्टेट को हम सॉलिड इफेक्ट भी कहते हैं। अब ये पॉइंट ये आप लोगों के साथ क्लियर हो गया कि भाई सॉलिड स्टेट क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में वो सारी सॉलिड में है। सॉलिड की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि भाई सॉलिड किस चीज़ को कहते हैं, सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज थी, मेन प्रॉपर्टीज और एग्जांपल मैंने आप लोगों को डिफाइन किया है। हाँ, और भी पॉइंट थी मेरे पास, 20-30 पॉइंट में मिला के लिख देता, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मैंने वो पॉइंट्स नोट करवाई हैं जो बिल्कुल मेन है। क्लियर? अब सिर्फ हम स्टेट को बैन करें, अब अगर इसको फर्दर हम क्लासिफाई करें तो ये
क्रिस्टल में भी आ जाता है सॉलिड क्लासिफिकेशन, अगर करें हम क्रिस्टलाइन एमार्फस वरी उनके टाइप्स अलग वरी हैं, स्ट्रक्चर और क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, ये चीज़ें अगर हम बयान करेंगे ना बहुत टाइम लग जाएगा। सिर्फ हमें इस टॉपिक में मैटर को फोकस में रखा है, तो इस वजह से सिर्फ स्टेट। सो ये नोट करें। उसके बाद जो सेकंड स्टेट है मैटर की लिक्विड, वो स्टार्ट करेंगे, नोट करें। अब सॉलिड स्टेट को यहाँ एंड करते हैं। अब कुछ बेसिक टर्म्स आ जाते हैं सॉलिड स्टेट में जो आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, जैसे वाइब्रेशनली मोशन, रोटेशनली मोशन और बैक फोर्थ मोशन, इनमें क्या डिफरेंस है, जैसे वाइब मोशन। तो ये जो भी पॉइंट्स हैं ये सब मैं डाउट आप लोगों के क्लियर करूँगा जब हम की पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे मैटर की लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा। क्लियर। अब आगे चलते जो सेकंड हमारी स्टेट है मैटर की वो है लिक्विड। अब लिक्विड स्टेट डिफाइन करेंगे हम। अब लिक्विड स्टेट का दूसरा नाम है लेस कॉमन फॉर्म ऑफ मैटर। क्लियर। सॉलिड स्टेट को हम क्या कहते थे, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मैटर, जहां मोस्ट कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन लिक्विड को हम कहते हैं लेस कॉमन, लेस आ जाता है यहाँ और उसमें सॉलिड में मोर आ जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर कि लिक्विड स्टेट को हम लेस कॉमन फॉर्म ऑफ मैटर भी कहते हैं। नंबर तीसरा जो नाम है सॉलिड लिक्विड गैस लिक्विड स्टेट का वो है लिक्विड इफेक्ट। लिक्विड स्टेट को हम लिक्विड इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक। नंबर फोर्थ जो नाम है लिक्विड स्टेट का वो है फ्लूइड स्टेट। फ्लूइड स्टेट भी हम लिक्विड स्टेट को कहते हैं। नंबर 5 जो है वो है इंटरमीडिएट स्टेट। लिक्विड स्टेट को हम इंटरमीडिएट स्टेट भी कहते हैं। अब मैं क्लियर करवाता हूं आप लोगों को। लेस कॉमन फॉर्म ऑफ मैटर, लिक्विड इफेक्ट, फ्लूइड स्टेट, इंटरमीडिएट स्टेट क्यों कहते हैं? अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्यों कहते हैं। तो जैसे जैसे आगे चलेंगे वीडियो में, इसी लेक्चर में आप लोगों को मैं ये पॉइंट क्लियर कराऊंगा। सो आगे चलते हैं। जहां मैंने सिंपली ये बयान करने की कोशिश की है कि लिक्विड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो लिक्विड को डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। क्लियर। सॉलिड में क्या था, सॉलिड में डेफिनेट शेप भी था, डेफिनेट वॉल्यूम भी था, साइज भी थी, मगर लिक्विड में सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम है, शेप नहीं है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर दो। क्लियर। अब आते हैं, अब ये भी डेफिनेशन ही थी मगर एक ये शॉर्ट टर्म था, जैसे आप लोगों को रिमेंबर याद रहे कि लिक्विड क्या होता है। अब आते हैं एक्चुअल डेफिनेशन पर। नंबर 1 जो डेफिनेशन मैंने राइट की है मैटर लिक्विड की वो ये कि इट है डेफिनेट वॉल्यूम बट नो शेप। कहने का मतलब ये लिक्विड को डेफिनेट वॉल्यूम होता है, शेप नहीं होता। अब ये माइंड में आप लोगों के क्वेश्चन आता होगा कि भाई लिक्विड को डेफिनेट वॉल्यूम में शेप क्यों नहीं है? उसका रीजन सुनो। उसका रीजन ये है, अगर किसी भी लिक्विड को आप कटोरे में डालोगे तो वो जो लिक्विड होगा वॉल्यूम तो कवर करेगा मगर शेप जो है ना वो उस कटोरे की ले लेगा, कटोरे की शेप में हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि लिक्विड शेपलेस है, कलरलेस होते हैं लिक्विड, शेपलेस होते हैं। वाटर जैसे हमारा होगा कलरलेस, शेपलेस। क्लियर। अच्छा, वो अलग पॉइंट है कि भाई लिक्विड जो है वो वॉल्यूम क्यों कवर करता है, जहाँ कटोरे के में जब हम पानी डालते हैं तो वो कटोरे की शक्ल में पानी क्यों हो जाता है, उसका जो रीजन है वो जैसे आगे चलेंगे डिफाइन करेंगे। अब जो सेकंड डेफिनेशन मैंने यहाँ राइट की है वो भी डिसेंट डेफिनेशन है बिल्कुल। इट हैज वॉल्यूम बट नो शेप। पॉइंट वही आ गई कि लिक्विड को वॉल्यूम है मगर शेप नहीं है। अब क्यों नहीं है ये जैसे पहले मैंने बताया कि क्यों नहीं होता, उसका रीजन अभी सुनो। बिकॉज इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैस स्टेट। कहने का मतलब ये लिक्विड स्टेट जो होती है उसको डेफिनेट शेप इस वजह से नहीं होती क्योंकि लिक्विड जो है वो सॉलिड और गैस के बीच की स्टेट है। इंटरमीडिएट मीन्स बिटवीन, बीच की। क्लियर। पॉइंट क्लियर ये। सो ये नोट करें, आगे चलते हैं फिर हम। अब हम चलते हैं आगे डेफिनेशन के बाद लिक्विड की।
अब प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हम डिस्कस करेंगे कि भाई लिक्विड जो होता है उसमें फ्लूइडिटी क्यों होती है, लिक्विड में शेप क्यों नहीं होता है, लिक्विड में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे लिक्विड कंप्रेस होता है कि नहीं होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन पे या नहीं, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कैसे होती है, लिक्विड की डेंसिटी कैसे होती है। अब ये सारी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के बाद जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, लिक्विड आर नॉट रिजिड बट पजेस फ्लूइडिटी। इसका मतलब ये है लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिजिड नहीं होते, मतलब वो सख्त नहीं होते, वो आपस में बॉन्ड नहीं होते, वो उनके बीच में फ्लूइडिटी होती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल। क्लियर? तो उनके बीच में कोई भी ऐसी फोर्स नहीं होती जो उनको आपस में बिल्कुल टाइटली पैक्ड रखे। फोर्स होती है, कौन सी है वो आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? पॉइंट नंबर 4, इट कैन बी कंप्रेस इजीली बाय प्रेशर। लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं इजीली प्रेशर से। क्लियर? मिसाल के तौर हमारे पास कोई भी लिक्विड है, उस लिक्विड पर हम प्रेशर लगाते हैं। जब हम प्रेशर लगाएंगे लिक्विड पर तो लिक्विड जो होगा हमारे पास वो थोड़ा कंप्रेस होगा, नॉर्मली कंप्रेस होगा, उसके बाद वो फ्लो करना शुरू करेगा, बाहर निकलना शुरू करेगा, मगर नॉर्मली थोड़ा कंप्रेस होगा प्रेशर लगाने पर लिक्विड। क्लियर? पॉइंट नंबर 5, इन लिक्विड डिफ्यूजन इज वेरी स्लो। पॉइंट नंबर 5 का ये मतलब है कि डिफ्यूजन जो होती है लिक्विड में वो स्लो होती है। क्लियर? कि डिफ्यूजन लिक्विड में स्लो होती है और अपना कंप्रेसिबिलिटी जो होती है लिक्विड की वो भी निगलिबल होती है, मतलब लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी नॉर्मली होती है। आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 6, काइनेटिक एनर्जी इन लिक्विड इज लेस। काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में कम होती है, लेस होती है बिल्कुल। क्यों होती है? उसका रीजन ये है, बिकॉज लिक्विड पार्टिकल आर वीकर। काइनेटिक एनर्जी लिक्विड में नॉर्मली होती है, लेस होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो वीक होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 7 मैं क्लियर करवाऊंगा आप लोगों को कि लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में बॉन्ड क्यों नहीं होते, टाइटली पैक्ड क्यों नहीं होते, वो रीजन अब क्लियर करेंगे। वाई लिक्विड इज फ्लूइडिटी। लिक्विड फ्लूइड फॉर्म में क्यों होता है, लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, एंड नॉट इट हैज शेप। लिक्विड को शेप क्यों नहीं होता? तो उसका रीजन ये है, बिकॉज इन लिक्विड मॉलिक्यूल have no intermolecular force। अब इसको क्लियर करते हैं। लिक्विड में फ्लूइडिटी इस वजह से होती है और लिक्विड को शेप इस वजह से नहीं होता है क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एब्सेंट होती है। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने सॉलिड स्टेट में ये बयान किया था कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, एटम्स जो हैं किसी भी सॉलिड के, वो आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। किस वजह से होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड कोएक्सिव फोर्स की मदद से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो फोर्स इन लिक्विड में एब्सेंट है। अब लिक्विड में एब्सेंट है तो इस वजह से लिक्विड फ्लूइडिटी होता है, इजीली कंप्रेस भी होता है, वाइब्रेट भी नहीं करता, इजीली कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस करो तो फ्लो भी हो जाता है और डिफ्यूजन भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी है, डेंसिटी भी है लिक्विड की। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एब्सेंट है। अब पॉइंट जो हमारा अब यहां ही देखो ना आप लोग, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है लिक्विड में, फिर भी लिक्विड में बॉन्डिंग है, और लूज बॉन्ड है और बॉन्ड है। कैसे? ड्रॉप ऑफ वाटर। अब ड्रॉप ऑफ वाटर में अलग कितने मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं,
कोई तो फोर्स है ना जो इनको आपस में बांध रखती है, नॉर्मली रखे मगर रखती है, वो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, पहले ये नोट करें। अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर 7 के लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एब्सेंट होती है। अब पॉइंट तो ये क्लियर हो गई, मगर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई वाटर में मान लिया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट नहीं, अब जब प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर मॉलिक्यूल्स आपस में लिक्विड के क्यों ज्वाइंट है? पॉइंट है, तो वो पॉइंट हम 8 पॉइंट में क्लियर करेंगे। पॉइंट नंबर 8 कहती है लिक्विड है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। कहने का मतलब ये लिक्विड में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब सॉलिड में कौन सी फोर्स प्रेजेंट होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स, मगर लिक्विड में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट होती है। क्लियर पॉइंट? नंबर 9 जो पॉइंट है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मच ग्रेटर देन गैस। कहने का मतलब ये लिक्विड की जो डेंसिटी है वो गैस से ज़्यादा है। अब गैस से ज़्यादा लिक्विड की डेंसिटी क्यों है? उसके 2 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की हाई होती है, नंबर 1 रीज़न ये। नंबर 2 रीज़न ये, गैस जैसे ऊपर जाती है उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, इस वजह से मैं डिफाइन नहीं कर रहा उसको ज़्यादा। क्लियर? पॉइंट नंबर 11, लिक्विड टेक शेप ऑफ कंटेनर। ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस की थी, मगर अब इस वजह से नोट करवा रहा हूँ ताकि अब आप लिखेंगे नोट्स के ऊपर, फिर आप ये पॉइंट कभी भी नहीं भूलेंगे। लिक्विड टेक शेप ऑफ कंटेनर मतलब लिक्विड को किसी भी जिस कंटेनर में आप रखोगे वो उस कंटेनर की शक्ल में आ जाता है। क्लियर? अब ये नंबर 12 जो पॉइंट है वो अच्छी पॉइंट है कि लिक्विड फिल द कंटेनर बट नॉट कंप्लीटली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, इसका मैंने एग्जांपल यहाँ नोट करवाया है। मिसाल के तौर हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में ये यहाँ तक आधे कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है। अब कंटेनर में हमने वाटर डाला, वाटर ने स्पेस को ऑक्यूपाई किया। क्लियर? कंटेनर की शक्ल में आ गया। मगर अब कहने का मतलब ये है भाई वाटर ने फिल तो किया कंटेनर को मगर कंप्लीटली नहीं किया। अब कंप्लीटली का इधर क्या मकसद निकलेगा? मिसाल के तो इसमें हमने वाटर डाला, अब इस कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया। 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीने के बाद हमने दोबारा इस कंटेनर का वीजल खोल के जब देखा पानी इतना ही था। उस कंटेनर में जो पहले आधा पानी था वो फुल पानी नहीं हो गया, फुल कंटेनर नहीं ऑक्यूपाई किया उस वाटर ने, जितना था उतना ही था। तो कंटेनर लिक्विड कंटेनर को तो फिल करता है मगर कंप्लीटली नहीं करता उस कंटेनर को फिल। पॉइंट ये थी। आप इसमें आपने पानी रखा कंटेनर में, उसको क्लोज कर दिया, 10 दिन के बाद आए दोबारा इसको खोल के देखा पानी उतना का उतना होगा। फुल जो उसमें जगह खाली थी वो नहीं कवर करेगा। क्यों? क्योंकि वाटर सिर्फ कंटेनर को ऑक्यूपाई करेगा, फुली तरीके से नहीं करेगा। ये पॉइंट इधर तक खत्म। उसके बाद एग्जांपल है कुछ लिक्विड के, जैसे हनी, वाटर, बेंजीन और अल्काइल हैलाइड ऑल। क्लियर? अब एक दूसरी पॉइंट मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूं कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया भाई सॉलिड में आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सॉलिड जो है आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल का बना हुआ है। लिक्विड किस चीज़ से बना हुआ है? लिक्विड बना हुआ है मॉलिक्यूल से। ये पॉइंट आप नोट कर दें, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैसे भी अगर कहीं भी बात हो लिक्विड की आप समझ जाएंगे कि भाई यहाँ मॉलिक्यूल की बात होती है। अब मॉलिक्यूल क्या है ये हम आगे चल के डिफाइन करेंगे, बिल्कुल डिटेल में चलेंगे मॉलिक्यूल टॉपिक पर। ठीक है? अब कुछ पॉइंट्स रह गए इस टॉपिक में, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, और वाटर के टाइप्स आयनिक, कोवलेंट, मेटालिक जैसे हो गया। उसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका रीज़न ये हमें जस्ट स्टेट्स पर फोकस करना है।
अगर हम इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना बैठे ना तो ऐसे समझो कम से कम 5 से 6 घंटे का लेक्चर बनेगा, तब जाके हमारा सॉलिड भी कंप्लीट होगा, लिक्विड भी कंप्लीट होगा। क्योंकि सॉलिड भी क्रिस्टलाइन में क्लासिफिकेशन हो जा रहे हैं, एमॉर्फस में, और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हो जा रहे हैं। तो मैं बस जस्ट आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हमारा इस लेक्चर मैटर में सिर्फ फोकस है स्टेट्स ऑफ मैटर पर। हाँ, जब सॉलिड पर आएंगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे अलग, तो नोट करें ये। आगे चलते हैं गैस की तरफ बाद में।